स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जो कि राजस्थान से रिलेटेड हो, उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आवश्यक रूप से प्रश्न होते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर ही यह वीडियो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे हमारे युवा वर्ग, जो बेरोजगार वर्ग है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, ऐसा ही मेरा मानना है। राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा भी ज्ञान सुधा द सक्सेस साथी के नाम से जो चैनल बनाया गया है, उसमें राजस्थान के कॉलेज एजुकेशन के विभिन्न विषय के विशेषज्ञ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। आप उसमें नियमित रूप से अपने से रिलेटेड वीडियो को देखते रहें। उसी क्रम में आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो सामान्य रूप से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो ऐसी इस दृष्टि से यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा ये मेरा मानना है। भारत के 28 राज्य में से राजस्थान भी एक राज्य है। भारत के जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 18 राज्यों को सरकार ने गैर विशिष्ट श्रेणी में रखा है और 10 राज्य को विशिष्ट श्रेणी में रखा है। पहले हमारे यहाँ 29 राज्य थे, पर हमने क्या किया, अभी हमारे हाल ही में अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद हमारे यहाँ राज्यों की संख्या 28 हो गई है। अब इनमें 18 राज्य जो है गैर विशिष्ट श्रेणी के हैं, जिसमें कोई भी विकास से संबंधित कोई परियोजना होती है, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा 30% अनुदान दिया जाता है। जबकि विशिष्ट श्रेणी के 10 राज्यों में कोई भी विकास से संबंधित परियोजना में सरकार के द्वारा 90% तक योगदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान को बार बार राज्य सरकार के द्वारा विशिष्ट राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए बार बार आवेदन केंद्र को भेजा जाता है। अगर हम देखें तो जो राजस्थान है वो एक विकासशील देश का एक विकासशील प्रदेश कहा जा सकता है। राजस्थान में जिस हिसाब से विभिन्न सेक्टर्स में विकास हो रहा है, हम प्रति व्यक्ति की आय की बात करें, राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की बात करें, राज्य जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत उत्पादन, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, बहुत सारे ऐसे मापदंड है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम पिछले कुछ वर्षों का अगर अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक विकासशील देश का एक विकासशील राज्य कहा जा सकता है। अगर प्रोफेसर आशीष बोस ने राजस्थान को बीमारू श्रेणी में रखा, BIMARU, BI उन्होंने बिहार से संबंधित का, MA मध्य प्रदेश, उन्होंने 4 राज्यों को जो देखा जाए तो जो विकास की दर है उसके आधार पर उन्होंने बीमारू राज्यों में रखा। उसमें राजस्थान को भी एक रखा। उसमें फर्स्ट इन्होंने रखा था बिहार, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। हाल ही में झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इनको भी बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कुछ पिछड़े हुए हैं, उन्हें बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि बीमारू राज्य की अवधारणा किसने कही, तो उसमें आपको लिखना है प्रोफेसर डॉक्टर आशीष बोस। अब जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट पूरा एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। तब राजस्थान है उस समय 19 देशी रियासतें और लगभग 3 सामंती राज्यों को मिलाकर सरदार पटेल ने राजस्थान की रचना की। राजस्थान जो हुआ वो 30 मार्च को कंप्लीट हुआ इस प्रकार का, तो इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हमारे यहाँ कुल प्रतापगढ़ को लास्ट जो नया जिला बना, उसके बाद राजस्थान में 33 जिले हैं। कई बार एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, और आप कभी उसको ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि इतनी छोटी चीज थोड़ी पूछी जाएगी और वहीं हमारा नुकसान हो जाता है।
तो देखिए सबसे अंतिम जिला राजस्थान में है प्रतापगढ़। कुल राजस्थान में 33 जिले हैं। अगर हम बात करें संभाग की, तो जो लेटेस्ट संभाग है भरतपुर को शामिल करके हमारे यहाँ कुल 7 संभाग है, जिसमें जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है। इसी प्रकार से भरतपुर एक और संभाग है। कुल 7 संभाग है और तहसीलें हमारे यहाँ 314 है, 314 तहसीलें हैं और नगर पालिकाएं 188 है। हालांकि पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे यहाँ नगरों की संख्या ज्यादा है, पर वर्तमान में हमारे यहाँ 188 नगर पालिकाएं हैं। और अगर पंचायत समिति की बात करें तो 295 पंचायत समितियां हैं और 9,892 ग्राम पंचायतें। अगर हम देखें कि राजस्थान में कुल कितने आबाद गांव हैं, तो हमारे यहाँ 43,264 ऐसे गांव हैं जो आबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ से कितने विधानसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो जैसा कि आपको थोड़ा जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ से 200 एमएलए चुने जाते हैं, जो जयपुर में राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं और राजस्थान के संदर्भ में जो भी कानूनों का निर्माण करना है, कोई भी डिसीजन लेने, उसका डिसीजन राजस्थान की विधानसभा में होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ से 25 एमपी चुने जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से संसद में 25 एमपी चुने जाते हैं। और संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, तो राजस्थान से 10 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद हमारे यहाँ 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगर हम राजस्थान की देखें तो ये विषमकोणीय चतुर्भुज के आकार का है, जहां राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान में कुल 4 सेक्टर को, राजस्थान के भूभाग को हम 4 सेक्टर में बांट सकते हैं। एक तो हमारा थार का रेगिस्तान है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे यहाँ पूर्व का मैदान है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र भी है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ लगभग 11 जिले ऐसे हैं जहां मरुस्थलीय जिले जिनको कह सकते हैं, जो मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय, लगभग 61% क्षेत्रफल राजस्थान का टोटल है जो कि मरुस्थलीय भाग में है और इसमें 40% हमारी जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जो भारत की जो कुल पॉपुलेशन है 121.02 करोड़ की लगभग 5.67% थी। तो इसके अलावा अगर आप क्षेत्रफल देखें तो हमारे यहाँ क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का 10.4% है। यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारे यहाँ पूरे भारत का 10.4% क्षेत्रफल है और पॉपुलेशन हमारी 5.67% है। जनसंख्या की वृद्धि दर जिसको कि 2001 से 2011 तक की देखें तो भारत की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। जहां भारत में जनसंख्या वृद्धि दर हमने पहले वीडियो में देखा था तो 17.7% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। वहीं राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.3% रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पॉपुलेशन की वृद्धि दर भारत के औसत की तुलना में अधिक है। घनत्व की दृष्टि से देखें तो घनत्व होता क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहा जाता है। तो सामान्य रूप से घनत्व निकालने के लिए जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, यानी जो राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़, उनमें 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का भाग दिया जाएगा तो लगभग हमें 200 आंकड़ा प्राप्त होगा। अर्थात हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवासित है, जबकि अब अगर हम भारत की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग निवासित है। इस दृष्टि से घनत्व की दृष्टि से राजस्थान में भारत के औसत की तुलना में घनत्व कम है। अर्थात यहाँ जो पॉपुलेशन का जो संकेंद्रण है वो भारत की तुलना में
कम है। साक्षरता की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान प्राचीन काल से ही भारत के अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जहां हमने भारत का देखा था कि भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 73% साक्षरता थी, वहीं राजस्थान में 66.1% ही साक्षरता है। जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत भाग है यह देखें तो राजस्थान में भारत के औसत की तुलना में अनुसूचित जाति अधिक मात्रा में है। भारत में 16.6% अनुसूचित जाति निवास करती है, जबकि राजस्थान की कुल पॉपुलेशन में 17.8% अनुसूचित जनजाति के लोग निवासित हैं। इसी प्रकार से अगर अनुसूचित जनजाति का डाटा भी देखें तो अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान में बहुत ज्यादा डिफरेंस भारत के औसत की तुलना में है। भारत में अगर हम देखें तो कुल पॉपुलेशन में 8.6% अनुसूचित जनजाति है, जबकि राजस्थान में 13.5% कुल राज्य की जनसंख्या है उसकी 13.5% अनुसूचित जाति है। हमारे यहाँ जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों में बहुत अधिक संख्या में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं, जिन्हें गरासिया, भील, मीणा, कई ऐसी जनजातियां हमारे यहाँ है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या की अभी भी प्रधानता है। राजस्थान की लगभग 25% जनसंख्या ही शहरी क्षेत्र में है, 24.9%, जबकि आज भी हमारे यहाँ 75.1% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। तो भारत में अगर देखें तो भारत का हमने पहले भी डाटा देखा था, तो 31.1% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही थी। उस दृष्टि से राजस्थान की जनसंख्या का कुछ कम प्रतिशत भाग ही शहरों में रहता है। अभी भी राजस्थान का हृदय गांवों में बसता है। बर्थ रेट की दृष्टि से देखें तो जैसा कि जनसंख्या वृद्धि दर हमारे यहाँ ज्यादा थी भारत के औसत की तुलना में, उसी प्रकार से अगर हम जन्म दर को देखेंगे तो जन्म दर भी हमारे भारत के औसत की तुलना में हमें ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ रेट हमको ये शो कर रही है। भारत में प्रति 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या थी 20.2%, यानी प्रति 1000 जन्म दर थी 20.2 बच्चों की। अगर हम राजस्थान की देखें तो ये है 24.1, यानी प्रति 1000 हमारे यहाँ 24.1 नए बच्चे वर्ष में नए जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो राज्य है, तो हमको ये देखना था कि इसमें फर्टिलाइजर्स कितना यूज किया जाता है, तो प्रति हेक्टर कितना किलो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है। तो भारत का औसत है 128.02 किलो, जबकि राजस्थान में 48.10 है, लगभग 37 के आसपास होता है। यानी भारत के औसत की तुलना में राजस्थान में रासायनिक खादों का प्रयोग कम किया जाता है। और जोतों का औसत आकार, यानी औसत रूप से जोत की आकार कितनी है, तो भारत में ये जो डाटा है वो 2015-16 का है। भारत में जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है, जबकि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय है और जोतों की उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा भी राजस्थान में ज्यादा है। तो यहाँ जोतों का औसत आकार जो है 2.73 हेक्टेयर है। इसी प्रकार से जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि भारत के औसत की तुलना में राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या कम है। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले केवल 14.7% पॉपुलेशन ही है, जबकि भारत में ओवरऑल लगभग 22% होती है, 21.9% ओवरऑल होती है। इसी प्रकार से सड़क को देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़क की मात्रा है, ये भी एक विकास का सूचक होती है। तो भारत में अगर देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई है 152.02 किलोमीटर, जो कि 2016-17 का डाटा है। अगर हम राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में भारत के औसत का लगभग आधी ही सड़कें हैं। हमारे यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई जो है 77.61 किलोमीटर ही है। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें कि प्रति 1000
नए जन्म लेने वाले शिशुओं में मृत्यु दर कितनी है, तो हम देखेंगे तो भारत में प्रति 1000 नए जन्म लेने वाले शिशुओं में मृत्यु दर 33 है, जबकि राजस्थान में 38 है। इस दृष्टि से हम देखें तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं ओवरऑल भारत की तुलना में थोड़ी सी कमजोर कही जा सकती है। इसी प्रकार से मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हम करें, यानी 1 लाख जो प्रसव होते हैं महिलाओं के, उसमें से कितने महिलाओं की डेथ होती है, तो उसको बोलते हैं MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो भारत में औसत 1 लाख महिलाओं के प्रसव में 122 महिलाओं की प्रसव के दौरान डेथ हो जाती है, जबकि राजस्थान में ये संख्या 186 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में उसकी तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कुछ पिछड़ी है, पर अगर बाकी जो ग्रोथ डाटा है, जो विकासशील डाटा है, जो पुराने डाटा से कंपैरिजन किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी भारत की अर्थव्यवस्था की तरह ही एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में और भी अधिक जानकारियां हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप इसको कंटिन्यू देखते रहें तो आपको और भी नए नए चीजें आपको मिलेगी। थैंक यू।